हैंसन जायसवाल। अभय स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर पे ज्ञान प्रकाश और बॉलिंग की जिम्मेदारी हैंसन जायसवाल। हंसम। यस 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 जी हंसम। बॉलिंग की जिम्मेदारी है हंसम के पास प्रयागराज के तरफ से, और स्ट्राइक ले रहे हैं अभय, जबकि नॉन स्ट्राइकर पे हैं ज्ञान प्रकाश, और बॉलिंग की जिम्मेदारी है हंसम के पास। प्रयागराज की टीम इसमें क्षेत्ररक्षण करती हुई टॉस आजमगढ़ टीम के कप्तान ने जीता था और बैटिंग करने का फैसला लिया था इस 20 ओवरों के मैच में। हंसम बॉलिंग करने के लिए तैयार, जबकि स्ट्राइक पे अभय प्रकाश और नॉन स्ट्राइकर पे ज्ञान प्रकाश। अभय स्ट्राइक पे पहली गेंद खेलेंगे और दूसरे छोर पे होंगे ज्ञान प्रकाश, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है हंसम के पास। हंसम आप साइड की फील्ड को सजाया जा रहा है। एक खिलाड़ी सेकंड पोजीशन पे घेरे के अंदर 60 पॉइंट, 60 कवर, 60 मैदान, और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में, एक कवर बाउंड्री सीमा के पास और दूसरा लॉन्ग ऑफ सीमा के पास, जबकि ऑन साइड में 60 स्क्वायर लेग, 60 मिड विकेट और 60 मैदान। इस फील्ड की सजावट के साथ बॉलिंग करने के लिए हंसम तैयार, जबकि उनके सामने है अभय। बहुत ही यह मुश्किल मुकाबला, जो टीम जीतेगी फाइनल में स्थान अपना सुरक्षित कर लेगी। एक कसमकस, एक संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिलेगा। स्पिन बॉलिंग की शुरुआत करेंगे हंसम। छोटा सा रनअप और अच्छी गेंद, पूरे लेंथ की गेंद थी, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक और 1 रनों के लिए कदम बाहर, हालांकि ओवर थ्रो हुआ था, लेकिन बैकअप कर रहे थे मैदान के खिलाड़ी। थोड़ी सी उनको हल्की सी चोट भी लगी है। यही गर्मी होता तो एहसास नहीं होता, लेकिन ठंड के वजह से वो चोट काफ़ी कष्टकारक और बढ़ जाती है। इसी बीच 1 रनों के साथ आजमगढ़ टीम का खाता खुला 1 बगैर कोई नुकसान के, और अब स्ट्राइक पे है ज्ञान प्रकाश। हंसम स्पिन बॉलिंग, फिरकी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर करारा स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग मैदान के फील्डर के द्वारा। बिल्कुल एक दीवार की तरह गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया, किसी भी रन बनाने के अवसर को समाप्त किया। खूबसूरत फील्डिंग मैदान के फील्डर के द्वारा। हंसम छोटा सा रनअप, थोड़ी सी तिरछा बॉलिंग रनअप, एम्पायर को क्रॉस कर बॉलिंग करते हैं। अगली गेंद फ्लाइटली हुई गेंद को उछाल के खेला है, वहां कोई फील्डर नहीं था। 1 बाउंस के बाद लॉन्ग ऑफ के रीजन में आई और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को वापस किया, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। कुल स्कोर संख्या 2। शोर मत किया करो। अगली गेंद सुंदर स्ट्रोक, देखना इसको रोक पाते कि नहीं, और अच्छी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, और जहां 2 रन बनने की संभावना थी उसको समाप्त किया अपनी अच्छी फील्डिंग के द्वारा। कुल स्कोर संख्या आजमगढ़ का 3, बिना किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल जारी है। हंसम ज्ञान प्रकाश को अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, स्पिन होके खेलना चाहते थे, पूरी तरह से परास्त किया, छकाया बल्लेबाज ज्ञान प्रकाश को, और अब विकेट को सुसज्जित कर रहे हैं विकेट कीपर। थोड़ा सा गिल्लियां हिल गई थी। इसी बीच हंसम 1 विकेट की तलाश में अच्छी लेंथ और लाइन कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, फ्लाइटली हुई गेंद, करारा स्ट्रोक, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, बहुत तेज स्ट्रोक था। इस 1 रनों के साथ आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर 4, और ये ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी होगा
और मैं चाहूँगा कि गेंदबाज जो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे उनके नाम से आकाशवाणी केंद्र को अवगत कराया जाए। देव प्रकाश, वेद प्रकाश, देव प्रकाश, देव। देव प्रकाश, ओके जी। देव प्रकाश संभवतः तेज गेंदबाज हैं। लंबा रनअप जो डीसीसी नगरा लिखा हुआ है वहां से उनका बॉलिंग रनअप शुरू होता है और उनके सामने है बल्लेबाज ज्ञान प्रकाश, जबकि दूसरे छोर पे है अभय। अभय खेल रहे हैं 2 रनों के जोग पे, ज्ञान प्रकाश खेल रहे हैं 2 रनों के जोग पे। आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर है 4 बगैर किसी नुकसान के। बालो देव प्रकाश बॉलिंग करने के लिए तैयार। आप साइड को बिल्कुल घेर के रखा गया है और निश्चित तौर पे जो गेंदबाजी की दिशा होगी आप स्टंप और आप स्टंप के आसपास की होगी। देव प्रकाश गेंद की शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए अपने पैंट के अग्रभाग को रगड़ते हुए लंबा रन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और ये गेंद बैट के निचले हिस्से में संभवतः लगी थी। एक ऐसी अपील जिसमें उत्साह ज्यादा विश्वास कम। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। इस 1 रनों के साथ आजमगढ़ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल प्रगति है। बॉलिंग की जिम्मेदारी है देव प्रकाश के पास और अब स्ट्राइक लेंगे अभय। देव प्रकाश हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। आप स्टंप के बाहर गेंद को उछाल के खेला है और इस 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद टपक खाई। आउट होने का कोई प्रश्न ही नहीं था और इसी बीच नपा तुला अच्छा थ्रो विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। कुल स्कोर संख्या 6 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी है। देव प्रकाश तेज गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। करारा स्ट्रोक और ये गेंद चली जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए सनसनाती हुई। फील्डर केवल रोकने के लिए नहीं बल्कि केवल उठाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही गेंद बल्ले और बल्ले का संपर्क हुआ ऐसा लगा जैसे 4 रनों की मोहर लगी हो इस गेंद पे। इस 4 रनों के साथ उछलता हुआ स्कोर 10 आजमगढ़ टीम का बिना किसी नुकसान के। और बैटिंग कर रहे हैं ज्ञान प्रकाश 7 के योग पे। देव प्रकाश बॉलिंग करने के लिए तैयार। लंबा रनअप। वो पटाखे की गूंज में जो अपनी लय होती है उसको भूल गए, लेकिन पटाखा छोड़े इसका ध्यान रखें कि कोई चोटिल न हो, कोई जख्मी न हो, इसका ध्यान रखें। इसी बीच देव प्रकाश बॉलिंग करने के लिए तैयार और उनके सामने है ज्ञान प्रकाश। लंबा रनअप दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अंदर आती हुई गेंद तो गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुरा लिया। आंखों ही आंखों में इशारा करके आई टू आई जो कनेक्शन है बड़ा अच्छा है अभय और ज्ञान प्रकाश के बीच में। और मैं समझता हूं कि यह 1 रन चुरा लिया गया। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। बॉलिंग की जिम्मेदारी है देव प्रकाश के पास और उनके सामने है अभय। देव प्रकाश तेज गेंदबाजी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। आप स्टंप के बाहर और लाजवाब स्क्वायर कट, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग स्क्वायर पॉइंट के फील्डर के द्वारा। बहुत खूबसूरत फील्डिंग। यदि गेंद उनके हाथों से फिसलती तो निश्चित तौर पे 4 रनों के लिए निकल जाती। बिल्कुल जो अतिथि पंडाल है वहां पे। इसी बीच देव प्रकाश बॉलिंग करने के लिए तैयार। नीचे जाती हुई गेंद, काफी तेज गेंद, एक्सप्रेस डिलीवरी देखा और जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। एक धीमी, सतर्क
लेकिन अच्छी शुरुआत आजमगढ़ के द्वारा। गेंद को मैरिट पे खेल रहे हैं। गेंद यदि फुल लेंथ की है, फुल टॉस है, तो उसको नसीहत दे रहे हैं। यदि गुड लेंथ स्पॉट पर है और आप स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर है तो उसको छोड़ दे रहे हैं विकेट कीपर के 10 स्थानों के लिए। लखनऊ का मैच खत्म हो गया, वो हार गई है सेमीफाइनल में लखनऊ की टीम। तो चन्नारी वाला जो स्टार्ट होने वाला है वो आज आवाज अभी तक समझ में नहीं आ रही। नहीं आया है, ये स्टार्ट होने ही वाला होगा या तो हो गया होगा। जी हाँ, लखनऊ बाहर हो गई। मैं इस ओवर के बाद आयोजन समिति के किसी सदस्य से चाहूँगा कि जहाँ स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ कुछ दूषित पदार्थ है उसको फावड़े से हटाने का कष्ट करें। इस ओवर के बाद जो स्क्वायर लेग के साथ स्क्वायर लेग पे फील्डर हैं उनको दिक्कत हो रही है, तो मैं आयोजन समिति के किसी सदस्य से चाहूँगा कि फावड़ा लेकर इस ओवर के बाद उसे हटा दिया जाए। हंसअप अपने स्पेल का दूसरा ओवर, विकेट की तलाश में छोटा सा रन अप। कम फ्लाइट की गेंद नीचे रहती हुई अंदर की तरफ आई, गेंद को देखा परखा और बल्ले पर सिर्फ लगने पर दिया बिना किसी रन के। सम्मान दिया पूरी तरह से रक्षात्मक स्ट्रोक, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में। हंसअप अच्छी लेंथ, लाइन और दिशा की गेंदबाजी करते हुए, और ये गेंद को उछाल के खेला है और देखना रोक पाते हैं कि नहीं हो रही गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत सुंदर स्ट्रोक, हंसम के सर के ऊपर से दनाता हुआ यह बॉलर बैक डाइव 1 बाउंस 4। इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 15 बिना किसी नुकसान के धीरे धीरे उछलता हुआ आजमगढ़ टीम का स्कोर। लगा है किसको? इसी बीच और इस गेंद को पुनः उछाल के खेला गया है और ये भी गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और मैं चाहूंगा आयोजन समिति से कि एक खिलाड़ी का थोड़ा सा चोट लगी है, वो कट गया है, तो आप मेडिकल की जो किट है उसको प्रोवाइड की जाए। बैंडेज या हैंडी प्लास ऐसा कुछ लेकर या टेप लेकर वहां उनके पास पहुंचे, ठीक हमारे बाएं तरफ। इसी बीच हंसम की अगली गेंद ज्ञान प्रकाश को, अच्छी गेंद बिल्कुल सधी लाइन के साथ, लेकिन और यहाँ पे रन आउट। एम्पायर का इशारा, इस प्रकार एक विकेट का पतन हुआ। बिटवीन द रनिंग थोड़ी यहाँ से खराब, आई टू आई कनेक्शन जो होता है वो अच्छा नहीं रहा। हाँ और ना के बीच में यह रन दिया गया, जिसका दुष्परिणाम एक विकेट का पतन हुआ रन आउट के रूप में। तो मैं आयोजन समिति से चाहूंगा कि किसी बच्चे को, किसी को भेजकर फावड़े के साथ जो वहाँ पे कुछ दूषित पदार्थ है उसको हटाने का कष्ट करें। और अभी प्राथमिक ट्रीटमेंट लेते हुए सर कीपर ने अरमान जिन्होंने रन आउट किया है। अच्छा, अरमान कोहली नए बल्लेबाज आए हैं जो आसमानी कलर का कैप पहने हुए हैं। अब्दुल रहमान है क्या? वीरेंद्र वेद, ओके। एक विकेट का पतन हो चुका है आजमगढ़ की तरफ से। प्लेयर लिस्ट में इस नाम का तो कोई खिलाड़ी नहीं है अंपायर महोदय। बल्लेबाज नेम एक बार पुनः बतावें। वीरेंद्र भारद्वाज।
वीरेंद्र भारद्वाज। वीरेंद्र भारद्वाज, ठीक, ओके। 1 डाउन बल्लेबाज आए हैं वीरेंद्र भारद्वाज, और हम सब अपने कोटे का दूसरा ओवर की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट रन आउट के रूप में जो विकेट गिरा अभय का 3 रनों के योग पे रन आउट होकर पेवेलियन की राह पकड़ी। और अब हंसा बल्लेबाज वीरेंद्र भारद्वाज को छोटा सा रनअप, तिरछा रनअप, अच्छी गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर रही, लेकिन 1 बाउंस के बाद दूसरे स्लिप में गई, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अपनी इस गेंद के मूवमेंट से और दिशा से निश्चित तौर पे परेशान किया था बल्लेबाज वीरेंद्र भारद्वाज को हंसम ने। हंसम छोटा सा रनअप, अगली गेंद फूला लेंथ की गेंद, और एक और विकेट का पतन हुआ। पूरी तरह से चकमा खाए, जब तक गेंद को समझते तब तक गेंद उनके विकेट में समा गई और उनको समझा गई। इस प्रकार यह दूसरा विकेट गिरा आजमगढ़ टीम का, जबकि कुल स्कोर संख्या है 19। अच्छी सतर्क एक धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही एक रन आउट हुए अभय और उसके बाद 1 डाउन बल्लेबाज के रूप में आए वीरेंद्र भारद्वाज, बिना कोई रन बनाए क्लीन बोल्ड होकर निराश मन से पेवेलियन की तरफ जाते हुए करीब करीब 11,000 दर्शक इस सेमीफाइनल मैच के प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक पल का भरपूर आनंद लेते हुए जैसे जैसे मैच या आगे बढ़ेगा दर्शकों की संख्या में निश्चित तौर पे इजाफा होगा। अब मैं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपने अनुज अरबाज को आमंत्रित करता हूं, जो काफी ऊर्जा से भरी हुई कमेंट्री करते हैं। अरबाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्कोर 19 रनों के स्कोर पे 2 विकेट का नुकसान। तीसरा ओवर प्रगति पे 19 रन। न्यू बैट्समैन है सर्वेश। परवेज सर्वेश कृपया एक बार और नाम बता दें, क्योंकि प्लेलिस्ट पे परवेज नाम का कोई खिलाड़ी नहीं है। सर्वेश सर्वेश भैया थोड़ा ध्यान से सुनिए। सर्वेश और सामने देवप्रकाश अंपायर पास करते हुए, और गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ एरिया में, वहां कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 19 रनों के स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे। और फिर से चला देवप्रकाश गेट छोर से, काफी लंबा रन अपने अगले विकेट की तलाश में। सामने ज्ञान प्रकाश, और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद सीधा कीपर के दस्ताने में। इस तरह कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 19 रनों के स्कोर पे। और फिर से देवप्रकाश काफी तिरछा रन अपने अगले विकेट की तलाश में। और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद नीचे की तरफ आती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 19 रनों के स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे। आजमगढ़ जो कि शुरुआत में काफी अच्छी खेल रही थी, लेकिन एक गलती के कारण फिर से चले देवप्रकाश अगले विकेट की तलाश में। और एक बार फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में। और एक और पुरस्कार जो कि आ चुका है
अगर कोई भी खिलाड़ी लगातार 2 विकेट या हैट्रिक चौका या लगातार 2 छक्के लगाता है तो लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से एक चांदी का पेन। फिर से चले, और ये देखिए गिरने के बाद गेंद थोड़ी बाउंस होती हुई और लेग साइड एरिया में 4 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। फिर से चले देव प्रकाश अपने अगले विकेट की तलाश में, और ये देखिए गेंद को कड़ाई से खेल दिया, गेंद गई लॉन्ग ऑन एरिया में 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। काफी तेज गति से रन बढ़ता हुआ, उछलता हुआ। और ज्ञान प्रकाश उछलते हुए बढ़ते हुए अपने व्यक्तिगत 26 रनों के स्कोर पे काफी तेज गति से रन को बढ़ा रहे हैं ज्ञान प्रकाश। अब देखते हैं प्रयागराज के कप्तान किसे गेंदबाजी का जिम्मा सौंपते हैं। हंसम अपने कोटे का तीसरा ओवर। हंसम इन्होंने अपने पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसमें इनके खाते में 1 विकेट और 1 रनआउट के रूप में आए थे। अब सर्वेश खाता खोलना शेष। फिर से चले, और एक बार गेंद को काफी अच्छी गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में। और फिर से चले अपनी अगले विकेट की तलाश में हंसम, और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद। हालांकि थोड़ी सी यहां पे चूक हो सकती थी, लेकिन फिर से चले हंसम सर्वेस के लिए अपने अगले विकेट की तलाश में, और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन एरिया में। वहां फील्डर मौजूद, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले अगली गेंद के लिए। फिर से अगली गेंद के लिए, और आज के हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी ITI। फिर से अगली गेंद के लिए हंसम, सामने है ज्ञान प्रकाश। काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं ज्ञान प्रकाश, और इस तरह ओवर की समाप्ति। स्कोर रुका हुआ है 30 रनों के स्कोर पे 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर समाप्ति के बाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जो कि कुछ ही क्षणों में फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे। आप देखते हैं प्रयागराज के कप्तान बॉलिंग का जिम्मा किसे सौंपते हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 30 रन पे 2 विकेट का नुकसान। अरबाज 3 ओवर बाद ड्रिंक्स ब्रेक है, तो ड्रिंक्स ट्रॉली का तैयार कर लेते हैं प्लीज।
कितने ओवर बाद? 3 ओवर बाद, 9 ओवर बाद। ठीक है ठीक है। 9 ओवरों के बाद ड्रिंक टाली मैदान में जाएगी और आज के हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज। अब गेंदबाज में परिवर्तन, नए बॉलर कृपया अपना नाम बता देंगे। आयुष पांडे हैं क्या? अखिलेश अपने कोटे का पहला ओवर और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर और टीम का 6वां ओवर, अपने अगले विकेट की तलाश में। सामने सर्विस और एक बार फिर से गेंद को उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद गई कीपर के दस्ताने में। इस तरह स्कोर रुका हुआ है अभी भी 30 रनों के स्कोर पे, 2 विकेट का नुकसान पे। अब फिर से अखिलेश अपने फील्डरों को इधर से उधर करते हुए अपने अगले विकेट की तलाश में और सामने मौजूद है सर्वेश छोटे कद के खिलाड़ी। और एक बार गेंद गिरने के बाद काफी ज्यादा घुमाव और गेंद को खेल दिया लेग साइड एरिया में। गेंद गई बॉल के बाद 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पे सर्वेश। और ये अंतिम पावर प्ले का अंतिम ओवर। आजमगढ़ के बल्लेबाजों को चाहिए कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। फिर से अखिलेश अगली गेंद के लिए, सामने सर्वेश और एक बार फिर से गेंद को खेल दिया लेग साइड एरिया में और गेंद के बॉल के बाद 4 रन। एक पुरस्कार जो कि कमेंट्री बॉक्स पे आ चुका है। अगर कोई भी खिलाड़ी लगातार 3 चौके या लगातार 2 विकेट या लगातार 2 छक्के लगाता है तो लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से एक चांदी का पेन। अगर आपको खेल से संबंधित कोई भी सामान की आवश्यकता हो तो आप लक्ष्मी स्पोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। फिर से अगली गेंद के लिए और फिर से गेंद को मोड़ दिया है लेग साइड एरिया में, वहां फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग हंसम के द्वारा। अगर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती तो निश्चित तौर पे चांदी का पेन सर्वेश जीत सकते थे, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 6वां ओवर प्रगति में, पावर प्ले का अंतिम ओवर। फिर से अखिलेश अपने अगले विकेट की तलाश में और सामने सर्वेश काफी आक्रामक मुने बल्लेबाजी करते हुए और एक बार फिर से खेल दिया है गेंद को लेग साइड एरिया में। वहां हालांकि फील्डर द्वारा काफी अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, काफी तेज गति से रन की गति को बढ़ाते हुए अखिलेश सर्वेश 15 रनों के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सर्वेश 3 चौके लगा चुके अपने टीम के लिए। फिर से सर्वेश काफी आक्रामक मूड में और एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है लेग साइड एरिया में, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद गई बॉल के बाद 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अखिलेश का ये। कुल आए 18 रन जिसमें 4 चौके शामिल और सर्वेश अभी भी हैट्रिक पे है। अगर एक चौका और लगा देते हैं, हैट्रिक चौका लगा देते हैं तो एक चांदी का पेन लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से। स्कोर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब प्रयागराज के कप्तान विकेट निकालने का कुछ समीकरण बनाते हुए अपने गेंदबाजों को समझाते हुए ज्ञान प्रकाश अपने व्यक्तिगत 26 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं और सर्वेश 19 रन। क्या तेज तड़ाक शुरुआत। और पावर प्ले का अंतिम ओवर यानी कि पिछला ओवर
में काफी महंगे साबित 18 रन आए, जिसमें 4 चौके। और गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर कितने नाम बता देंगे? कामिल खान है क्या? कामिल। और कामिल खान प्रयागराज के वाइस कप्तान चल दिए अपना सीना तान। देखते हैं कितने विकेट लेकर करते हैं अपना योगदान। और सामने है ज्ञान प्रकाश, 26 बॉल अपने व्यक्तिगत 26 रनों का स्कोर पे खेल रहे हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फिर से कामिल खान, काफी लंबे करते खिलाड़ी। बहुत धन्यवाद आजमी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई सीधा कीपर के दस्ताने में। प्रीमियर लीग में मिलेगा स्कोर रुका हुआ है अभी भी 48 रनों के स्कोर पे। चेन्नई प्रीमियर लीग फिर से में कामिल खान ओसामा। अपने अगले विकेट की तलाश में। सामने ज्ञान प्रकाश अंपायर क्रॉस करते हुए, और एक बार गेंद गिरने के बाद काफी ज्यादा उछाल लेती हुई बल्लेबाज ने गेंद को सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए गेंद को भेजा लेग साइड एरिया में। वहां फील्डर मौजूद, और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। चेन्नई इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन देखने को मिलेंगे। और आज के हमारे ओसामा भाई मुख्य अतिथि यहाँ पे तो लेदर का माननीय यहाँ नहीं है। योगेंद्र यादव जी, लास्ट सेमीफाइनल भाजपा नेता, मुकाबला हो रहा है। प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जो अभी कुछ क्षणों में फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे। कामिल खान इलाहाबाद की टीम में बैटिंग करने के लिए जो आएंगे बल्लेबाज, उसमें नाम आपको हम बता देंगे। और इस तरह आजमगढ़ का 50 रन पूरा होता हुआ और फिर से कामिल खान अपने अगले विकेट की तलाश में। और एक बार फिर से गेंद को हवाई यात्रा पर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा कीपर के दस्ताने में। और हम आपको बता दें कि कामिल खान, जो कि चेन्नई प्रीमियर भारत के लीग फ्रीजर रिंकू सिंह के साथ खेल चुके हैं, कामिल खान अपने अगले विकेट की तलाश में। सामने ज्ञान प्रकाश अंपायर क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया है। वहां फील्डर मौजूद और कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 50 रनों के स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज। फिर से चले कामिल खान, और गेंद बल्ले का नोकीला हिस्सा लेकर बोल्ड लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। और इस ओवर से प्रयागराज की तरफ से काफी किफायती ओवर, मात्र 6 रन आए। चेन्नई प्रीमियर लीग में देखने को स्कोर मिलेंगे। आज से और स्टार्ट इस है ओवर के चेन्नई बाद प्रीमियर लीग। उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और विद्या आदर्श अकेडमी के प्रबंधक संजय यादव जी अपने बच्चों के साथ उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए काफी सुंदर सुशोभित दृश्य देखने को मिल रहा है। और फिर से नए गेंदबाज के प्लेयर नाम बता देंगे। अखिलेश है क्या? अमरगिरी अमरगिरी पिछले मैच में इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इन्होंने बिल्कुल बल्लेबाजों की कमर तोड़ रख दी थी इन्होंने। लेकिन देखते हैं इस बार क्या करते हैं। और सामने मौजूद है सर्वेश, क्या तेज गति से रन की गति को बढ़ा रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सर्वेश अगली गेंद के लिए। और सर्वेश गजब की बल्लेबाजी। इन्होंने हैट्रिक में अगर एक चौका और लगा देते हैं तो लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से एक चांदी का पेन का पुरस्कार है, अगर कोई खिलाड़ी हैट्रिक चौका लगाता है तो। फिर से सर्वेश, और ये देखिए
उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद को बॉल लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 54 रनों का स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे। अब आमिर गिरी सर्विस के लिए अंपायर क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से गेंद को खेल दिया लेग साइड एरिया में, वहां फील्डर मौजूद। हालांकि फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जो कि ग्राउंड में आ चुके हैं। कुछ क्षणों में फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे। फिर से अहमद गिरी अपने अगले विकेट की तलाश में, सामने है ज्ञान प्रकाश, देखते हैं क्या कर पाते हैं टीम के लिए। और एक बार गेंद को कट कर दिया है, वहां से गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों में और कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है 55 रनों के स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे। ज्ञान प्रकाश अपने व्यक्तिगत 26 रनों के स्कोर पे। फिर से चले अमर गिरी ज्ञान प्रकाश के लिए, और एक बार काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद कांटे की तरह रूप बदलती हुई। और इस ओवर के बाद उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर से अहमद गिरी अपने अगले विकेट की तलाश में, और सामने ज्ञान प्रकाश छक्के चौके की तलाश में। देखते हैं कौन मार रहा है बाजी। और गेंद को हल्के हाथों से खेला है, वहां फील्डर मौजूद, हालांकि कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 55 रनों के स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे। ज्ञान प्रकाश जो कि काफी मजे हुए खिलाड़ी, इकतीस रनों के व्यक्तिगत स्कोर बल्लेबाजी कर रहे हैं ज्ञान प्रकाश। और सामने सर्वेश अपने 21 रनों के स्कोर पे, और अमर गिरी इस ओवर से मात्र 1 रन। और फिर से चले अमर गिरी, और एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, और ओवर समाप्त। स्कोर हुआ है 54 रन। और उद्घाटन की प्रक्रिया अब संपन्न कराई जाएगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज। ड्रिंक सॉरी भेज दीजिए। और कल्लू भाई स्प्रे ला दीजिए, चोट लगा है, थोड़ा क्लियर करो। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके 2 कर कमलों द्वारा अभी कुछ ही क्षणों में फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन कराई जाएगी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके साथ विद्या आदर्श एकेडमी के प्रबंधक संजय यादव जी, बशीर शाह जी, और उनके साथ जयप्रकाश जायसवाल जी, और चुलबुल बाबा जी, धर्मपाल भैया जी, पिंकू गुप्ता जी, और इस डायमंड क्रिकेट कप के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी, और उनके साथ मनोहर अली जी और शिवलाल चचा जी, और डायमंड कप के खिलाड़ी अभिषेक भट्ट जी और उनके साथ रेहान। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय
योगेंद्र यादव जी भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके द्वारा फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन कराया जाएगा। और हमारे मुख्य अतिथि जो कि फीता काटकर इस खेल का शुभारंभ कर चुके अमर सिंह हैं मौजूद है। और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय योगेंद्र यादव जी भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, उनके साथ जयप्रकाश जायसवाल जी और बशीर शाह जी, समीम अहमद जी, सदाकत अली जी, संजय यादव जी और डॉक्टर संजय सिंह जी, बशीर शाह जी, दिलीप सिंह जी, काफी ठंड का माहौल, टेम्परेचर करीब करीब 13 डिग्री सेल्सियस। और आज के हमारे राष्ट्रगान मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब देखते हैं और विद्या आदर्श एकेडमी के बच्चे धीरे धीरे पिच से ग्राउंड के बाहर की तरफ जाते हुए, और विद्या आदर्श एकेडमी के प्रबंधक संजय यादव जी, अब देखते हैं हमारे मुख्य अतिथि जी के सामने वो कौन सा गेंदबाज होता है जो बॉलिंग कराने के लिए आते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जी तैयार, और सामने हैं बशीर शाह जी अपनी पहली गेंद के लिए। हेलो, और एक बार फिर से गेंद को हल्के हाथों से खेला है लेग साइड एरिया में। इसी के साथ ड्रिंक्स टॉयलेट तैयार रखिए। 10 ओवर बाद ड्रिंक्स टॉयलेट आएगा। 10 ओवर के बाद ड्रिंक ताली मैदान में जाएगी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि
माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके द्वारा आज का उद्घाटन हुआ, उनके साथ डायमंड क्रिकेट कप के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी और जयप्रकाश जायसवाल जी, पिंकू गुप्ता जी, मनोवर अली जी, सदाकत अली जी, समीम अहमद जी, चंदन सिंह जी, और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह डायमंड क्रिकेट कप के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी एवं सदाकत अली जी के द्वारा दिया जाएगा। और फिर से कामिल खान अपने कोटे का दूसरा और टीम का 9वां ओवर और सामने सर्वेश काफी आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से चले कामिल खान, और काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद, हालांकि थोड़ी सी अपील जिसमें उत्साह ज्यादा और विश्वास कम, स्कोर रुका हुआ है 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। कामिल खान सर्विस के लिए अपने अगले बैट की तलाश में, और एक बार फिर से चतुर चला कामिल खान ने चंचल सर्विस को किया चलता 55 रन के स्कोर पे और तीसरे विकेट का नुकसान। सर्वेश जो कि काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी तेज गति से रन की गति को बढ़ा रहे थे, लेकिन एक चूक और सीधा पवेलियन। और दर्शक काफी खुश। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके द्वारा आज का उद्घाटन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और अगर आप इस मैच को लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव वीडियो में देखना चाहते हैं तो अपने फेसबुक अकाउंट पर जाते ही दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर, जैसे ही आप दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर, न्यू बैट्समैन वामिक रियाज सर, वारिक रियाज, वारिक रियाज काफी लंबे कद के खिलाड़ी, वामिक रियाज काफी लंबे कद के खिलाड़ी, काफी आक्रामक मूड में, जैसे लग रहा हो या छक्के और चौके से खाता खोलेंगे, काफी तैयार अपने पहली गेंद के लिए। और कामिल खान अगले विकेट की तलाश में पहली गेंद के लिए, और एक बार फिर से गेंद को और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके द्वारा इस डायमंड कप को सफल बनाने के लिए 11,000 रुपए का योगदान। और फिर से कामिल खान अगले विकेट की तलाश में, और ये देखिए गेंद को उड़ा दिया है ऑफ साइड एरिया में। गेंद गई बॉलर के बाद 4 रन, काफी आक्रामक मूड में वामिक रियाज लग रहा है रन की गति को तेज बढ़ाने के लिए इनको भेजा गया है। देखते हैं कितने रनों का देते हैं अपने टीम को योगदान। काफी अनुभवी प्लेयर, काफी लंबे कद के खिलाड़ी, एक तरफ प्रयागराज के वाइस कप्तान चले अपना सीना तान, तो दूसरी तरफ वामिक रियाज चौके से खाता खोलते हुए छक्के और चौके की तलाश में अगले गेंद के लिए, और एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया है। वहां काफी अच्छी फील्डिंग, हालांकि एक और रन का मौका हो सकता था।
और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र यादव जी, भाजपा नेता, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज, जिनके द्वारा इस डायमंड कप को सफल बनाने के लिए 11,000 रुपए का योगदान। इस तरह 9 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और ड्रिंक ताली मैदान में जाती हुई रेहान और आशीष, जो कि ड्रिंक ताली को मैदान में ले जा रहे हैं। और ड्रिंक ताली जो कि कैप्टन बर्गर की तरफ से रखा गया है। कैप्टन बर्गर, रखे अपनों का ख्याल। विशेष ऑफर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आगामी 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को आपके अपने कैप्टन बर्गर पर 2 बर्गर की खरीदारी पर पाए 1 बर्गर बिल्कुल मुफ्त, बेलथा रोड मार्ग, नियर पावर हाउस, नगरा बलिया। ये ऑफर केवल 22 जनवरी को है। कैप्टन बर्गर, रखे अपनों का ख्याल। गजब का स्वाद, बिल्कुल स्वादिष्ट बर्गर, जिसको खाने के बाद लोग अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। और रेहान और आशीष ड्रिंक ताली को मैदान में जाकर खिलाड़ियों को ड्रिंक ताली देते हुए कैप्टन बर्गर की तरफ से एक ऑफर, विशेष ऑफर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आगामी 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को आपके अपने कैप्टन बर्गर पर 2 बर्गर की खरीदारी पर पाए 1 बर्गर बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 22 जनवरी को। जिनका दुकान है बेलथा रोड मार्ग, नियर पावर हाउस के बगल में, नगरा बलिया। और एक और पुरस्कार आ चुका है मॉडर्न साइकिल की तरफ से। अगर कोई भी खिलाड़ी शतक लगाता है या लगातार 6 छक्के लगाता है तो एक चमचमाती हुई रेंजर साइकिल जो कि रखी हुई है, अगर कोई भी खिलाड़ी शतक लगाता है या 6 छक्के लगाता है तब। और ड्रिंक ताली जो कि मैदान में जा चुकी है, रेहान और आशीष जो कि ड्रिंक ताली को मैदान में पहुंचा चुके हैं। जो कैप्टन बर्गर, रखे अपनों का ख्याल, काफी अच्छे से अपने का ख्याल रखते हैं, जिनको खाते ही लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ड्रिंक ताली जो कि मैदान से बाहर जाती हुई रेहान, काफी मजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं ड्रिंक ताली ले जाने और ले आने वाले। आशीष धकेलने वाले लग रहे हैं, हल्के हल्के कदमों से ड्रिंक ताली को मैदान के बाहर लेके जाते हुए, रेहान रास्ता दिखाते हुए। लगता है रेहान और आशीष ड्रिंक ताली पे बर्फ बेच चुके हैं। और दोनों विकेट कीपर, और फिर से अमर्थ गिरी तैयार अगली गेंद के लिए। और एक बार फिर से गेंद को खेला है हल्के हाथों से। नॉन स्ट्राइकर ने मना किया, वो उनका कहना है कि आप रहने दीजिए, सिंगल इक्की दुक्की से बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ और छक्के चौके से मैं बात करूंगा। फिर से अगली गेंद के लिए अमर्थ गिरी, सामने है ज्ञान प्रकाश जो कि 31 रनों के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमर्थ गिरी तैयार अगले विकेट की तलाश में, और एक बार फिर से गेंद को उठाकर खेला है बिग विकेट एरिया में, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद गई सीमा रेखा बाहर। 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ज्ञान प्रकाश
काफी तेज गति से रन को बढ़ा रहे हैं, जो कि अपना व्यक्तिगत स्कोर 35 रनों का स्कोर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर कोई भी खिलाड़ी को गेंद मिले तो कृपया करके आप लोग ग्राउंड के अंदर गेंद को फेंक दें। और फिर से गेंद थोड़ी गीली हो गई है लग रहा है। ज्ञान प्रकाश गेंद को देखते हुए काफी आक्रामक मूड में छक्के और चौके की तलाश में काफी तेज गति से रन को बढ़ा रहे हैं। 35 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ज्ञान प्रकाश। और सामने अमर गिरी अपने पहली विकेट की तलाश में अंपायर को क्रॉस करते हुए, और एक बार फिर से गेंद को खेल लिया है ऑफ साइड एरिया में, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। और बॉलर के बाद 4 रन। अगर कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 चौके लगाता है या लगातार 2 विकेट लेता है या लगातार 2 छक्के लगाता है तो लक्ष्मी स्पोर्ट की तरफ से एक चांदी का पेन। अगर ज्ञान प्रकाश 2 चौके लगा चुके हैं, तीसरे चौके की तलाश में ज्ञान प्रकाश। और एक बार फिर से, हालांकि थोड़ी सी अपील, लेकिन जिसमें उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। और फिर से काफी अच्छी गेंद, और ये देखिए काफी तेज गति से रन की गति को भाग रहे हैं। और ये हालांकि काफी तेज गति से रनिंग द बिटवीन देखने को मिल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। वार्मिक रियाज क्या तेज गति से रन को भाग रहे हैं, बिल्कुल फील्डर को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। काफी लंबे करके खिलाड़ी, काफी अनुभवी खिलाड़ी। हालांकि थोड़ी से चोट जरूर उनको आई है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो सही है। काफी लंबे करते खिलाड़ी, काफी अनुभवी खिलाड़ी, पूरी तरह दर्शकों का मन मोह लेते हुए। एक रन मार गई दौड़े बहुत सारे आरामी गद्दारी करते। लीजेंड कप में खेल रहे हैं, लेकिन काफी अनुभवी खिलाड़ी अगले रन की तलाश में। और ये देखिए गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर रुका हुआ है 69 रनों के स्कोर पे, 3 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर के समाप्ति के बाद। टॉस आजमगढ़ टीम के कप्तान ने जीता और निर्धारित 20 ओवरों के खेल में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाज अखिलेश है क्या? ओके। अभी हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि जोगेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रबंधक सुभावती देवी, इंटर कॉलेज भगवलपुर नगरा बलिया एवं ITI कॉलेज। अच्छी गेंद, लपी तुली गेंद, बाया पाव बाहर निकाला, ठीक अपने सामने खेला रक्षात्मक अंदाज में बिना किसी नुकसान के। अखिलेश खेल रहे हैं
दूसरे अपने कोटे का दूसरा ओवर, जबकि ज्ञान प्रकाश खेल रहे हैं 40 रनों के जोग पे और वामिक रियाद ये खेल रहे हैं 4 रनों के योग पे। और ये करारा स्ट्रोक उन्होंने खेला है। मैं अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा और ये हवाई यात्रा पे गेंद को भेजा, बिल्कुल जो अतिथिगिरी का पंडाल है उसके ऊपर से 6 रनों के लिए करीब करीब 90 मीटर लंबा ये छक्का। कुल ज्ञान प्रकाश अपने हाफ सेंचुरी से 4 रनों की दूरी पे मौजूद 46 के व्यक्तिगत जोग पे, जबकि उनका साथ दे रहे हैं वामिक रियाद। 75 3 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर का खेल प्रगति है। बॉलिंग की जिम्मेदारी अखिलेश के पास। छोटा सा रनअप हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और शॉर्ट पिच किए तो खूबसूरत ड्राइव, लेकिन वहां कवर बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, सफाई से उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अच्छा नपा तुला थ्रो विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रनों के साथ इजाफा हुआ आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर 76, लॉस ऑफ 3 विकेट अखिलेश। और इस गेंद को उन्होंने ट्राई किया है, आमंत्रित किया है, गेंद को उन्होंने उछाल के खेला है। पैर के इशारे का इंतजार मैं करना चाहूंगा और एक और छक्का इस ओवर में, एक और छक्का। और दर्शकों में काफी उल्लास, एक अतिरिक्त ऊर्जा, उमंग और जोश का वातावरण। और यह सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है आजमगढ़ और प्रयागराज के बीच में। आज जो टीम जीत का वर्ण करेगी फाइनल में उसका स्थान सुनिश्चित हो जाएगा, जो इसी जनता इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पर 18 तारीख को, इसी 18 जनवरी को खेला जाएगा। इसी बीच अखिलेश हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से थोड़ी सी कम फ्लाइट की गेंद घूमकर मारने का प्रयास, पुल करने के अंदाज में, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई मिलन नहीं हुआ। बाकी काम बड़ी खूबसूरती के साथ विकेट कीपर ने वहां पे अदा किया। अखिलेश थोड़ा सा चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, छोटा सा रनअप हमसे दूर जाते हुए, लेग स्टंप के ऊपर गेंद, इसको लेग साइड में खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद चली गई 60 पॉइंट की दिशा में। वहां के फील्डर ने गेंद को उठाया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। कुल स्कोर आजमगढ़ टीम का 82, 3 विकेट के नुकसान पे। और ये 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 12वें ओवर का खेल जारी होने वाला है। तो आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे आदरणीय बड़े भैया जोगिंदर यादव जी, जो भाजपा के कदावर नेता हैं, प्रबंधक सुभावती देवी इंटर कॉलेज भंगलपुर नगरा बलिया एवं ITI कॉलेज, बालर अमर्थ गिरी अपने कोटे का, हंसम है क्या? ओके, हंसम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि ये 12वें ओवर का खेल प्रगति पे होगा और उनके सामने है बल्लेबाज ज्ञान प्रकाश, एक खिलाड़ी छोटे कद काठी का और एक खिलाड़ी भयंकर पर्सनालिटी का। इसी बीच हंसम अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर दूसरी छोर से, और करारा स्ट्रोक के बाद फील्डर मौजूद, और जब तक वो दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में बल्कि गेंद को उठाते 1 रनों के लिए कदम बाहर। इस 1 रनों के साथ उछलता हुआ आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर 83, 3 विकेट के नुकसान पर और 48 के व्यक्तिगत जोग पे ज्ञान प्रकाश। और उस गेंद को उन्होंने उछाल के खेला है, वहां कोई फील्डर नहीं है, गेंद जा रही है लाना की दिशा में, एम्पायर के इशारे का इंतजार, और ये 4 रन बन नहीं रहे हैं, रन पा रहे हैं। रनों की बारिश हो रही है, सर्द का मौसम भी है। सर्द के मौसम में जब रनों की बारिश होती है तो यकीन मानिए अपने आप में ऊर्जा और ताप का अनुभव होता है। इसी बीच हंसम की अगली गेंद आप स्टंप के बाहर की गेंद है, इसको खेल दिया गया जा रही है पावर पॉइंट के बाद। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। 3 चौका और 2 छक्का या 2 विकेट लगातार लेने पर एक चांदी का पेन लक्ष्मी स्पोर्ट्स के तरफ से। 3 लगातार चौका, लगातार 2 छक्के या लगातार 3 विकेट लेने पर एक चांदी का सिल्वर का पेन लक्ष्मी स्पोर्ट्स की तरफ से। और यहाँ पिस्टन की बाहर की गेंद थी
इसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया। गेंद और बल्ले के बीच में जिस तरह की टाइमिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई और स्वतः बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट किया। अब अपने बॉलिंग बार पर शुभम, अच्छा ड्राइव, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी कुल स्कोर यथावत 91, 91, 3 विकेट के नुकसान पे। और जबकि वामिक रियाज खेल रहे हैं अपने 18 के योग पे। वामिक रियाज अच्छा बॉलर बैक ड्राइव, लेकिन बड़ी अच्छी फील्डिंग बॉलर हंसन के द्वारा रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। और ये ओवर समाप्त हुआ। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 12 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद जो सूरत हाल है वो इस प्रकार है कि आजमगढ़ की टीम 91 रन बनाई है, जबकि अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। यानी 8 ओवर का खेल अभी शेष है, 48 गेंदें शेष है इस प्रथम पारी में। देखना है कप्तान प्रयागराज के किस गेंदबाज को गेंदबाजी का दायित्व सौंपते हैं। अमर्थ गिरी है क्या बॉलर? ओके, अमर्थ गिरी आए हैं बॉलिंग करने के लिए और उनके सामने हैं बल्लेबाज ज्ञान प्रकाश, जो अपने हाफ सेंचुरी से महज 2 कदम दूर है 48 के व्यक्तिगत योग पे। इसी बीच गिरी बॉलिंग करने के लिए तैयार। ज्ञान प्रकाश को अंपायर से कुछ विचार विमर्श होता हुआ और अब संतुष्ट बॉलिंग करने के लिए गिरी तिरछा रनअप और ये शानदार बॉलिंग है। क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद की लाइन पे परास्त हुए। जब तक कुछ समझते तब तक गेंद अपना काम कर चुकी थी, यानी स्टंप की जो गिल्लियां होती हैं वो गिर चुकी थी। इस प्रकार ये चौथे विकेट का पतन हुआ और बड़े अफसोस निराश मन से 48 रन महज 2 रन दूर से अपने हाफ सेंचुरी से निराश मन से जा रहे हैं अपने पैवेलियन की तरफ। तो ताजा तरीन जो स्थिति है जनता इंटर कॉलेज के इस खूबसूरत ग्राउंड के सेमीफाइनल मैच में वो ये है कि आजमगढ़ की टीम अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट 91 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि 12वें ओवर का 13वें ओवर का खेल प्रगति पे है। करीब करीब 25 से 26 हजार दर्शक इस मैच के प्रत्येक पल का प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद लेते हुए। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये पहला उद्घाटन मैच हुआ 10 जनवरी को था पहला उद्घाटन मैच, तब से लेकर और फाइनल तक प्रतिदिन दिलसान क्रिकेटर्स सलेमपुर के द्वारा लाइव प्रसारण किया जाता है। आप फेसबुक पे जाइए और सर्च कीजिए दिलसान क्रिकेटर्स सलेमपुर। आपको पूरे मैच का बिल्कुल जीवंत प्रसारण, जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय मैच का अपने टीवी में देखा करते हैं, वैसे आपको मोबाइल में प्रत्येक अपडेट बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय की तरह मिलेगा। और केवल अगर लाइव स्कोरिंग जानना चाहते हैं तो आप YouTube पे क्रिक फोरोज को सर्च कीजिए, तो वहाँ पे भी इस सेमीफाइनल मैच का लाइव स्कोरिंग मिलेगी। इसी बीच बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दें। पवन और उनके सामने है गेंदबाज गिरी। अभी तक की बाहर की गेंद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर गए और गेंद को खेल दिया है थर्ड एरिया में और गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। नजाकत से भेड़ा खेला गया था। गेंद पड़ने के बाद गुल्ले पे पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर गए नए बल्लेबाज और गेंद को सिर्फ स्टीयर कर दिया थर्ड एरिया से बाहर 2 खिलाड़ियों के बीच से 4 रनों के लिए। बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक शॉट। कुल स्कोर संख्या 95 आजमगढ़ टीम का 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि
13वें ओवर का खेल प्रगति पे है। गिरी थोड़े से निराश मन से अब बॉलिंग करने के लिए तैयार। उनके सामने है नए बल्लेबाज जिनके नाम से वाकिफ ने। बड़ी अच्छी गेंद गोल्डन पे पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में, और विकेट कीपर ने बड़े मुस्तैदी के साथ गेंद को कलेक्ट किया अपने दस्तानों में। इसी बीच गिरी छोटा सा रन अप हमसे दूर जाते हुए, और इस गेंद को उन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से उठा के खेला है। वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए धमाकेदार स्ट्रोक। थोड़ी सी ओवरफिश गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल और गेंद को खेला बॉलर के सर के गिरी के ऊपर से 4 रनों के लिए। किसी खिलाड़ी के पास हिलने तक का अवसर नहीं था। राकेट तरीका था साथ बिल्कुल विद्युतीय स्टेट ड्राइव बॉलर के सर के ऊपर से। इसी बीच गिरी अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर पड़ने के बाद आप कटर होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में पूरी तरह से छकाया। पूरी तरह आवाज खत्म। जोर गेल तार जोर गेल। जनरेटर का तेल ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से साउंड बंद हो गया है। जनरेटर का तेल ख़त्म हो गया है, कमेंट्री नहीं हो पा रही है, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होगी आप लोगों के पास। लाइट शॉट है ये अच्छी फील्डिंग नहीं मिस हुआ, लेकिन तब तक 1 रन ही मिलता है। लाइट कटने की वजह से कमेंट्री नहीं हो पा रही है, जैसे कि ये देखिए
और बॉल पे प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज बाउंड्री लगाने की। अभी तक 14 ओवरों में 106 रन हो चुका है। 6 ओवर आने बाकी हैं। लगभग 150-160 का आंकड़ा छू पाएगी आजमगढ़ की टीम। आप लोग शेयर करते रहिए फटाफट इस मैच का मजा लीजिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों तरफ से ही। दोनों बैट्समैन चौके लगा रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं। जी हाँ, सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। एक सेमीफाइनल हुआ था कल जिसमें भदोही की टीम ने फाइनल में एंट्री बना लिया है। लखनऊ को हरा के भदोही की टीम पहुंची है फाइनल में। आज जो टीम जीतती है वो पहुंचेगी फाइनल में। अभी फर्स्ट इनिंग चल रहा है।
काबे में डूबा हुआ जनता इंटर कॉलेज का यह खूबसूरत मैदान। प्रत्येक गेट पे इतनी हुटिंग हो रही थी, इतनी आवाज आ रही थी। खेल का यही तो मजा, यही आनंद, यही लुत्फ है। और एक बार तो गेंदबाज को ऐसा लगा कि बॉलिंग के जाते हुए बीच में ही रुक गए। बहरहाल बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी है। अगर इस उम्र में इस तरह की बल्लेबाजी है तो जब जुआ होंगे तो कैसे बल्लेबाजी करते होंगे। पर्सनालिटी के बड़े धनी, करीब करीब 6.5 फीट की ऊंचाई, और अब पूरी तरह से कयास के अनुसार बता सकता हूँ 85 और 90 केजी इनका वेट है। थोड़ी सी दौड़ने में भले तकलीफ है, लेकिन जब ये बैटिंग करते हैं और नवीन तेंदुलकर, जबकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के अनुरूप इनका नाम नवीन तेंदुलकर। तो आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर हो चुका है 120, 5 विकेट के नुकसान पे। वामिक रियाज खेल रहे हैं 25 रनों के ऊपर। साइड स्क्रीन के सामने जहां से कमेंट्री हो रही है, जितने दर्शक बैठे हैं कृपया आप साइड में बैठ जाएं। बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है, प्लीज यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो साइड स्क्रीन के जितने बिल्कुल सामने बैठे हैं लोग आकाशवाणी केंद्र पे, वो साइड में हो जाए। अखिलेश बॉलिंग करने के लिए तैयार, और उनके सामने हैं वामिक रियाज, गठीला बदन, 6.5 फीट की लंबाई, और इसके बावजूद भी शानदार बैटिंग। आप स्टंप की बाहर की गेंद और गेंद को खेला, इसलिए डाइव किया है कि आप फील्डर मजदूर सफाई से गेंद को फील्ड किया। 1 रनों के लिए कदम बाहर। थोड़ी सी दौड़ने की जो गति है वामिक रियाज की कम है अन्य बल्लेबाजों की तुलना में, और अब स्ट्राइक ले रहे हैं नवीन तेंदुलकर। 120, 5 विकेट के नुकसान पर 121, और ये अच्छा उन्होंने वहाँ फील्डिंग किया। गेंद यदि उनसे छूटती तो निश्चित तौर पे सीमा पार चली जाती, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या आजमगढ़ टीम का 122, 5 विकेट के नुकसान पे। अखिलेश और ये उनके पैर पे लगी, अपील हुई है जिसमें उत्साह ज्यादा विश्वास कम। निश्चित तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी और उछाल भी ज्यादा था। दोनों से गति और उछाल से परेशान हुए इस बार रियाज, जबकि नॉन स्ट्राइकर इन पे है नवीन तेंदुलकर। 17वें ओवर का खेल जारी है और घूम कर मारने का प्रयास, कट बिहाइंड की अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। और बल्लेबाज रियाज बता रहे हैं कि मेरे ग्लव से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ है। करीब करीब 30,000 दर्शक इस सेमीफाइनल मैच का आनंद लेते हुए, और अब रियाज खेलने के लिए तैयार। अखिलेश की गेंदों का
शॉर्ट पिच गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ स्पिन लेकर निकली, बैकफुट पे गए, गेंद को पंच किया, लेकिन वहां शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद थे, रन बनाने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। इसी बीच अखिलेश रियाज को शॉर्ट पिच के लेग स्टंप के ऊपर और ये क्लीन बॉल होकर, हालांकि जब तक विकेट पे थे दर्शकों में खासा उत्साह था, शोरगुल थम ही नहीं रहा था, लगातार शोर शराबा बढ़ता जा रहा था और संजोग से उस समय कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्रसारण भी नहीं चल रहा था, तो दर्शक पूरे जोश में, पूरे उमंग में इस मैच का आनंद लेते हुए आज जो टीम जीतेगी उसका फाइनल में मुकाबला 18 जनवरी को भदोही की टीम से होगा और कल मॉडर्न सैनिक स्टोर सिकंदरपुर मार्ग नगरा बलिया के तरफ से एक साइकिल स्टोर के तरफ से एक बहुत ही आकर्षक पुरस्कार साइकिल रखी गई है। यदि कोई बल्लेबाज लगातार 6 छक्के या लगातार 6 चौके, मोहम्मद सोहेल से या मोहम्मद सुहेल यस कैप्टन, कप्तान, आजमगढ़ टीम के कप्तान मोहम्मद सुहेल आए हैं इस समय, तो यह पुरस्कार जो है साइकिल के रूप में प्रदान की जाएगी और यदि कोई बल्लेबाज या गेंदबाज इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो यह साइकिल कमेटी के पास सुरक्षित रख ली जाएगी। इसी बीच गिरी बॉलिंग करने के लिए तैयार, उनके सामने है नवीन तेंदुलकर, फ्लाइटली ही गेंद और गेंद को घुमा के खेला है, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है स्क्वायर लेग के ऊपर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अच्छा नपा तुला थ्रो विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 123, 6 विकेट के नुकसान पर आजमगढ़ टीम का। कुछ मंत्रणा चल रही है अंपायर और बल्लेबाज के बीच में और अब संतुष्ट होकर जा रहे हैं अपने स्थान पे। विकेट कीपर विकेट से महज 1 मीटर की दूरी पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपना दायित्व का निर्वाह करते हुए, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है गेंदबाज यह नवीन गिरी के पास। अच्छे बल्लेबाज, एम्पायर से गाल लिया और अब खेलने के लिए तैयार मोहम्मद सुहेल, जो स्वयं आजमगढ़ टीम के कप्तान है। गिरी सुहेल को फ्लाइटेड गेंद को उछाल के खेला है, 2 खिलाड़ी वहां पे जा रहे हैं, देखना ये कैच में तब्दील हो पाता है कि नहीं, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरी, किसी तरह की क्षति नहीं, किसी तरह का नुकसान नहीं, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे इन दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, 124, 6 विकेट के नुकसान पर आजमगढ़ टीम का स्कोर। और अब स्ट्राइक पे है नवीन तेंदुलकर अपने 2 रनों के योग पे। गिरी ऑफ साइड की फील्ड, 4 खिलाड़ी घेरे के अंदर और 1 खिलाड़ी सीमा रेखा पर। इसी बीच गिरी की अगली गेंद और ये रिवर्स स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। कलात्मक रचनात्मक बल्लेबाजी, कमाल की दर्शनीय बल्लेबाजी इस ग्राउंड के ऊपर और काफी नजाकत के साथ इस रिवर्स स्वीप को खेला गया, जो अक्सर सूर्या खेलते हैं उसी अंदाज में। इसी बीच 128, 6 विकेट के नुकसान पर गिरी की अगली गेंद और ये गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर रही, लेकिन काफी आगे गिरी थी गेंदबाज गिरी के, कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर यथावत 128, 6 विकेट के नुकसान पे, जबकि 18वां ओवर चल रहा है। गिरी इस विकेट को तोड़ने के प्रयास में अपना हर संभव तर्कस के तीर को आजमाते हुए, गेंद उनके पैड पे लगी, अपील हुई है और अंपायर ने
स्वीकार किया। इस प्रकार एक और विकेट का पतन हुआ। विकेट के बिल्कुल मध्य में पाए गए अंपायर की पैनी निगाहें ने उन्हें पाया कि यह गेंद बिल्कुल स्टंप से जा रही थी। इस प्रकार ये 7वें विकेट का पतन हुआ आजमगढ़ का। 128 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि 18वें ओवर का खेल प्रगति पे है। इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। इस कड़ाके की ठंड और सिहरन जहां आर्द्रता वेदर कंडीशन 12 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ नीचे है, इसके बावजूद भी करीब 35,000 दर्शक इस मैच के रोमांच का भरपूर आनंद लेते हुए। यह खूबियां है यहाँ नगर पंचायत नगरा के सभी वार्डों के दर्शकों की, हमारे आसपास के ग्रामीण इलाके से आए हुए क्रिकेट प्रेमियों की, जो अपना हर काम जरूरी काम भी छोड़कर इस मैच में अपनी उपस्थिति बनाकर इस राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता को सफल बनाते हैं। इसी बीच सुपर शॉट खेलते हैं, लेकिन वो LBW आउट होके चले गए। गिरी अगली गेंद करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर बनकर और अंदर की तरफ आई। इस प्रकार ये ओवर समाप्त हुआ। नए बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दें। आदर्श है या अरशद? अमित सिंह आए हैं। अमित सिंह आए हैं आजमगढ़ के तरफ से उछलने बल्लेबाज के रूप में, और उनका साथ दे रहे हैं कप्तान आजमगढ़ टीम के मोहम्मद सुहैब। 2 ओवर और है, कितना रन आ सकता है? अंपायर से गार्ड लेकर अब संतुष्ट है। बिखरी हुई फील्ड है। सीमा रेखा पर एक खिलाड़ी पॉइंट बाउंड्री की तरफ और एक खिलाड़ी बिल्कुल कवर बाउंड्री सीमा रेखा पर, एक खिलाड़ी ऑफ साइड में बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के 1 मीटर पहले, जबकि ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी और मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी। घेरे के अंदर फर्स्ट स्लिप 60 पॉइंट और 60 लॉन्ग ऑन, जबकि 60 स्क्वायर लेग ऑन साइड में। इसी बीच अखिलेश अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, और उनके सामने है बल्लेबाज सुहैब। लेग स्टंप पे पड़ने के बाद और बाहर तरफ निकली और एम्पायर चंद्रा ने वाइड बॉल करार दिया। इस अतिरिक्त रनों के साथ आजमगढ़ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 129 8 ना बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नपी तुली। अखिलेश बॉलर अखिलेश और उसको क्लाइक सारे गेंद को मोड़ दिया है, लेकिन वह अच्छी फील्डिंग हुई 60 स्कोर लेके फील्डर के द्वारा, और जहां 2 रन मिलने चाहिए 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या आजमगढ़ टीम के 130 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि 19वें ओवर का खेल प्रगति पे है। इसके बाद इस ओवर के बाद 1 ओवर मात्र शेष, लेकिन वो सिर्फ शॉट एक ही देखने को मिला। अखिलेश देखने से ही लग रहा है अमित कि को अच्छे शॉट खेलेंगे, लेकिन अमित सिंह को, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और गेंद को उन्होंने उछाल के खेला है। गेंद वहीं पर हवा में है, देखना, और ये चोटी भी हुआ है और गेंद छूट भी गई है। हालांकि उन्होंने कई बार प्रयास किया कि गेंद को अपने हथेलियों में कलेक्ट कर ले, लेकिन नाकामयाब हुए। इस प्रकार हल्की से उनको चोट भी आई है, लेकिन बहुत ही साहसी खिलाड़ी इस तरह की चोटों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए और पूरे साहस के साथ बॉलिंग करने के लिए तैयार अखिलेश, जबकि स्ट्राइक पर है कप्तान सुहैब। और इस गेंद को उन्होंने उछाल दिया है, और देखना है इसको, अरे कमाल का कैच, दर्शनीय कैच, लाजवाब कैच। जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।
जयप्रकाश है क्या? देव प्रकाश। और यह कैच देव प्रकाश ने लिया, गजब का, एक हाथ से वो कैच लिया और भले ही वो गिर पड़े लेकिन गेंद इनके हाथों में ही रही। कमाल का यह कैच। अब तक के मैच के 2 कैच सबसे असाधारण रहे हैं, जिसमें एक डायमंड क्रिकेट क्लब के अयान इश्तियाक के द्वारा और दूसरा ये जो कैच लिया गया देव प्रकाश के द्वारा। दोनों कैच, जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी इनकी सराहना की जाए वो कम है। मेरे पास शब्दों का अल्फाज कम है इनकी तारीफ के लिए, मोहताज हूं मैं। ये 8वें विकेट का पतन हुआ 131 के स्कोर पे। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। अर्शद, अरशद आए खेलने के लिए स्ट्राइक पे, और अखिलेश की अगली गेंद अच्छी गेंद, लेग स्पिन होकर बाहर तक निकलती हुई किसी तरीके से गेंद को खेला, वापस आ रही है गेंदबाज अखिलेश के पास, पसरी हुई फील्ड, रन बनाए, रन रोकने की कोशिश। अखिलेश की अगली गेंद और इस गेंद को उन्होंने उछाल दिया है ऑफ साइड में, और वहां एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने गेंद को उठाया लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रनों के सहारे आजमगढ़ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 132, 8 विकेट के नुकसान पे। और अब अंतिम ओवर यानी इस पारी के निर्धारित जो 20वां ओवर है, अंतिम ओवर है, 6 गेंदें मात्र शेष हैं, जबकि आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर है 132, 8 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंदों का खेल अभी बाकी है। बॉलिंग की जिम्मेदारी है देव प्रकाश के पास, जबकि स्ट्राइक लेंगे अरशद, गिरी, देव प्रकाश जिन्होंने खूबसूरत कैच लिया था। अंतिम ओवर की गेंदबाजी का दायित्व उनके कंधों पे, और उनके सामने है अरशद, देव प्रकाश। और बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद इन स्विंग होकर काफी तेज रफ्तार से विकेट कीपर के दस्ताने में आई। पूरी तरह से परास्त हुए बल्लेबाज अरशद, जो कि अभी अभी आए हैं इस ग्राउंड पे। देव प्रकाश कातिलाना, खूबसूरत, धारदार गेंदबाजी करते हुए अपनी तेज रफ्तार से प्रभावित किया है यहाँ के दर्शकों को। इसी बीच अगली गेंद, और ये गेंद हवा में जरूर है लेकिन 1 रन बनाने में कामयाब, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। इस 1 रनों के साथ कुल स्कोर संख्या 133, 8 विकेट के नुकसान पर आजमगढ़ टीम का स्कोर, टोटल स्कोर। अब आए हैं अमित सिंह, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और उनके सामने हैं देव प्रकाश। देव प्रकाश लंबा रनअप, बॉलिंग करने के लिए तैयार अमित सिंह को। नीचे रहती हुई गेंद काफी तेज गति से स्टंप के थोड़ी सी बगल से आप स्टंप के बाहर से निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। तेज रफ्तार की बॉलिंग, बिल्कुल एक्सप्रेस डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, पूरी गति के साथ इस समय अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए देव प्रकाश, जबकि उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन अमित सिंह। देव प्रकाश लंबा बॉलिंग रनअप, डीसीसी नगरा के रिमार्क से दौड़ना प्रारंभ किया, हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से, और उछाल लेती ही गेंद, इस गेंद को उछाल के खेला है, वहां खिलाड़ी मौजूद है मैं देख, और ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 2 खिलाड़ियों के बीच में असमंजस की स्थिति कि मैं कैच लूं कि कवायद में यह गेंद न तो कैच में तब्दील हो पाई और न ही उसको रोका जा सका, चली गई
4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर 137, 8 विकेट के नुकसान पे, जबकि 20वें ओवर का खेल जारी है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी है देव प्रकाश के पास और उनके सामने है अमित, और ये गेंद उनके पैड और बैट दोनों पे लगी। किसी प्रकार की अपील नहीं, लेकिन एक तेज रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, चुराया एक तरह से यह रन, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 1 रनों के लिए कदम बाहर। इस 1 रनों के साथ आजमगढ़ टीम का कुल स्कोर 138, 8 विकेट के नुकसान पे। कितनी गेंदें शेष हैं? अगर वाइड बॉल लो बॉल न हो तो यह 20वें ओवर की अंतिम गेंद और बल्लेबाज हैं अरशद। हाफ स्टंप के बाहर की गेंद खेलने का प्रयास और ये 20वें ओवर का खेल समाप्त हुआ। तो 20 ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए। 139 रनों का लक्ष्य प्रयागराज की टीम को जीतने के लिए मिला है। तो फिर मिलते हैं सेकंड इनिंग में, हम 15 मिनट बाद फिर मिलते हैं सेकंड इनिंग में। अपने सहयोगी चीफ स्कोरर